Hello students, today our topic of discussion is composition of soil. composition वर्ड का मीनिंग होता है बनावट और soil वर्ड का मीनिंग होता है मिट्टी, इसलिए आज का टॉपिक है मिट्टी की बनावट। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि मिट्टी कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनती है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिक्स रहती हैं। तो आइए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इतना तो आप सभी पहले से ही जानते हैं कि हम सब लोग अर्थ के ऊपर वाले सरफेस पर रहते हैं, जिसको अर्थ क्रस्ट कहा जाता है, और अर्थ क्रस्ट मिट्टी से ही बनता है। लेकिन मिट्टी अर्थ के हर हिस्से में, हर पार्ट पर सेम नहीं है। अर्थ के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी की जो कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि मिट्टी का निर्माण रॉक्स की वजह से होता है। और पुराने ज़माने में, मतलब बहुत सालों पहले, हज़ारों सालों पहले, अर्थ जो है वो बहुत हार्ड थी। वो उसके ऊपर रॉक्स बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। उस टाइम मिट्टी का निर्माण नहीं हुआ था। बाद में धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण हुआ। तो रॉक्स जो हैं वो अलग अलग टाइप की हैं, इसीलिए मिट्टी भी अलग अलग टाइप की ही पाई जाती है। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ रिटन फॉर्म में आपको वीडियो में दिख रही हैं। आप पढ़ते भी जाइए, सुनते भी जाइए। तो आइए अब हम मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले कुछ बेसिक कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं। और फर्स्ट कंपोनेंट है मिनरल पार्टिकल्स। वैसे तो मिट्टी में बहुत सारे पार्टिकल्स और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम मेन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है मिनरल पार्टिकल्स। और मिट्टी के अंदर 3 टाइप के मिनरल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और ये सभी पार्टिकल्स अलग अलग साइज़ के होते हैं। इसलिए साइज़ के अकॉर्डिंग इनकी कैटेगरी बनाई गई है। इसकी 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। फर्स्ट कैटेगरी आप यहाँ देखिए। फर्स्ट कैटेगरी का नेम है ग्रेवल। तो ग्रेवल के अंदर मिट्टी के वो पार्टिकल्स आते हैं जिनका साइज 2 मिलीमीटर से लेके 5 मिलीमीटर के बीच में होता है। ये लिखा भी हुआ है आपके सामने कि दीज पार्टिकल्स आर वेरी बिग एंड मेजर्स 2 to 5 mm इन साइज। मतलब जिस पार्टिकल का साइज 2 मिलीमीटर, मतलब 2 mm भी बोल सकते हैं हम, 2 mm से 5 mm के बीच में होता है, उस पार्टिकल को ग्रेवल की कैटेगरी में रखा गया है। उसको ग्रेवल बोलते हैं। आप देखते हैं कि हम मकान बनाते हैं तो उस टाइम जो है रोड़ियाँ और बड़े बड़े पत्थर लेके आते हैं, तो वो ग्रेवल की कैटेगरी में आते हैं। जो स्टोन होते हैं वो ग्रेवल ही बोले जाते हैं। तो ये मिनरल पार्टिकल की फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी देखिए। सेकंड कैटेगरी है सैंड। और सैंड का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। सैंड का मतलब होता है रेत। मिट्टी के अंदर जिन पार्टिकल्स का साइज़ 0.2 मिलीमीटर से लेके 2 मिलीमीटर के बीच में होता है, वो सैंड की कैटेगरी में आते हैं। ये साइज़ मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि जिन पार्टिकल का साइज़ 0.2 मिलीमीटर से और 2.0 मिलीमीटर के बीच में हो, उन पार्टिकलों को हम सैंड बोलते हैं। और अगली जो कैटेगरी है उसका नाम है क्ले। देखिए, क्ले का नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा। चिकनी मिट्टी को हम क्ले बोलते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, क्ले वाली मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं। इनका साइज सबसे छोटा होता है। तो जिन पार्टिकल्स का साइज 0.2 mm से भी छोटा हो, तो उनको हम क्ले की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरह से 3 टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम मिनरल पार्टिकल्स कहते हैं। अब मिनरल पार्टिकल्स के अलावा और कौन सी चीज़ें मिट्टी में पाई जाती हैं वो भी आप देख लीजिए। सेकंड नंबर पर है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। देखिए, मिट्टी में कुछ साल्ट भी पाए जाते हैं, और ये साल्ट आमतौर पर नाइट्रेट, सल्फेट, फास्फेट, कार्बोनेट इस तरह की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये सभी साल्ट नेचुरल केमिकल रिएक्शन की वजह से बनते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले एलिमेंट जब एयर और वाटर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, मतलब जो चट्टान हैं, चट्टानों के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं
जो एयर के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके इन साल्ट को पैदा कर देते हैं। तो ये जो साल्ट हैं इनको हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी मिट्टी में पाए जाते हैं जिनको हम साल्ट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मीनिंग तो आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। देखिए, जो चीज़ें लिविंग थिंग्स की बॉडी से बनती हैं, जो चीज़ें हमें लिविंग बॉडी से मिलती है, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आती हैं। जब पेड़ पौधे डेड हो जाते हैं, पशुओं की डेड बॉडी इधर उधर मिट्टी में पड़ी रहती है, तो आपने भी देखा होगा कि पेड़ पौधों के पत्ते, गली सड़ी सब्जियां और पशुओं का वेस्ट मटेरियल ये कहाँ जाता है? ये गल सड़ के मिट्टी में ही मिक्स हो जाता है और मिट्टी में मिक्स होके खाद का निर्माण करता है, खाद बनती है। और खाद से क्या होता है? खाद से मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से मिट्टी फर्टाइल हो जाती है, मतलब उसके अंदर नए पौधों को ग्रो करने की एक एबिलिटी, एक कैपेबिलिटी पैदा होती है। नए पौधे उसके अंदर उग सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी के अंदर गली सड़ी जो चीज़ें हैं वो भी पाई जाती हैं। और गली सड़ी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। देखिए, फल फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, रोटी है, पशुओं की डेड बॉडी है, पेड़ पौधों के पत्ते हैं, सब कुछ जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो ये चीज़ें गल सड़ के खाद का निर्माण करते हैं और उस खाद को हम ह्यूमस भी बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो मिट्टी में रहते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें मिट्टी के अंदर रहती हैं? तो देखिए, मिट्टी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मिट्टी में बहुत सारे जीव रहते हैं। बहुत सारे जीवों का घर मिट्टी के अंदर ही होता है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत छोटे जीव आते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, फंगल स्पोर हैं, अलगी है, वायरस है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में ही रहते हैं। इसके अलावा कुछ बड़े जीव भी हैं, वो भी मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। ये देखिए, बड़े जीव जैसे कि चींटियां हैं, आंट्स, बीटल्स हैं, अर्थवॉर्म हैं, सेंटीपीडे हैं। बहुत सारे जीव जो हैं मिट्टी के अंदर ही पाए जाते हैं। और स्नेक्स है, रैट्स हैं। आपने हिंदी में जैसे रैट्स को चूहा बोलते हैं, स्नेक को सांप बोलते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ रहती हैं? ये मिट्टी के अंदर ही इनका घर होता है। तो ये जो जितने भी जीव हैं जो मिट्टी में रहते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल भी हैं और यूज़फुल भी हैं। इनका दोनों तरह का इफ़ेक्ट होता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों तरह की बातें हम इनके बारे में बता सकते हैं। देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो गली सड़ी चीज़ों को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, खाद बनाने में हेल्प करते हैं। तो बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे लिए अच्छे भी हैं, लेकिन ये बीमारी भी पैदा कर देते हैं। तो देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मिट्टी में पाए जाते हैं। अब हम कुछ और चीज़ें भी देखिए। वाटर, आप जानते हैं कि पानी भी मिट्टी के अंदर पाया जाता है। आप जब मिट्टी की खुदाई करते हैं, ज़मीन के अंदर नीचे की तरफ जाते हैं, तो मिट्टी जो है गीली निकलती है। और पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? मिट्टी से ही मिलता है। मिट्टी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस में पानी भी पाया जाता है। और लास्ट में है एयर, हवा भी होती है। मिट्टी के पार्टिकल के बीच में हवा भी पाई जाती है। पौधों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी के अंदर पाई जाने वाली हवा का यूज करते हैं। पौधों की जड़ें भी सांस लेती हैं, तो सांस लेने के लिए वो मिट्टी के अंदर पाई जाने वाली हवा का यूज करते हैं। और पानी भी पाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें मिट्टी के अंदर रहती हैं। जैसे मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया है, कम से कम 6 चीज़ें ऐसी बताई हैं जो मिट्टी में पाई जाती हैं, जो कि बहुत मेन हैं।
स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपने मिट्टी में पाए जाने वाले चीज़ों के बारे में स्टडी की है। मेरी अगली वीडियो में आप मिट्टी के प्रोफाइल के बारे में स्टडी करेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।